जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर सर यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको थंबनेल पर दिख रहा है, इस वीडियो में मैं आपको रेडियो ऑपरेटर 2022 के पेपर का सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूं। आपको पीवाईक्यूज सोल्व करने से आपको एग्जाम का नेचर पता चलता है, प्रकृति पता चल जाती है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं शुरू कर रहा हूँ सॉल्यूशन करना। और उससे पहले आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर आपका सपना है बीएसएफ आरओआरएम 2025 का पेपर पास करना, आपको फाइनली आपको फिट होना, एग्जाम क्लियर करना, और वो भी रैंक के साथ में, तो मैं आपको बताना चाहूँ कि यहाँ बीएसएफ आरओआरएम के लिए डेडिकेटेड कोर्स प्लान, हमारा जो कोर्स डिलीवरी चल रहा है वो सोल्जर बेस में चल रहा है। सोल्जर बीएसएफ आरओआरएम, जिसमें डेली बेसिस पे जो क्लासेज है उसका शेड्यूल यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्लासेज 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है, और इन पर जो प्राइस है, क्या प्राइस होने वाला है ये मैं बता देता हूँ। इसकी जो बेसिक कॉस्ट है वो एक नॉर्मल 499 बेसिक कॉस्ट के साथ में आपको ये कोर्स मिल रहा है माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे, जिसमें आप लोगों को नोट्स बेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, और उसके साथ में 25 फिजिक्स के मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। लेकिन ये जो ऑफर है आपका केवल 7 अक्टूबर तक ही, अगर आप कोर्स इनरोल करते हैं तो ही इस प्राइस में आपको मिलेगा, उसके बाद में इस प्राइस में नहीं मिलेगा, आपको ज़्यादा प्राइस में मिलेगा। ठीक है, तो ये ऑफर केवल 7 अक्टूबर तक है। और बेटा, आपको ये जो क्लासेज है इसमें आपको 100% नोट्स और उसके साथ में लाइव क्लासेज, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आ गया 499 में अभी के लिए, 7 अक्टूबर तक के लिए। और बेटा ये देख लीजिए आप लोग क्लासेज के यहाँ फीचर्स, कैसे आपको क्लासेज लाइव जाएगी, प्रैक्टिस कैसे मिलेगी, सारी चीज़ें आप यहाँ से देखिए। कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस, 200 प्लस मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशन, वीकली सेपरेटली प्रैक्टिस, लाइव पोल, रैंकिंग, लीडर बोर्ड के साथ में रिकॉर्डेड वीडियोज भी अवेलेबल रहेंगे, पीडीएफ भी आप लोगों को मिलेगी। ठीक है बेटा, तो इनरोल कीजिए और आप लोग तैयारी कीजिए, जुड़िए। और सवाल कैसे आते हैं, मैथ्स के 20 क्वेश्चन आते हैं इसमें बेटा, कितने 20 क्वेश्चन आते हैं, तो मैं यहाँ 20 क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूँ। देखिए, सिंपल मैथ्स, यहाँ पर आप लोगों को बोला है कोण बी ए सी, यानी आपको ये वाला एंगल पता होना चाहिए। कौन सा एंगल पता होना चाहिए? एंगल ए आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ये एंगल आपसे पूछा गया है कि भाई कितना है। तो एक बात बताओ बेटा, ये एंगल 110 दिया है, तो आपको पता है 110 है तो एक रेखा पे 180 होता है यहाँ तक, तो ये इतना 110 है तो ये वाला 70 होगा कि नहीं होगा। अब आपको ये पता चल गया, मान लो इसको अक्स मान लो, तो एंगल अक्स, अक्स प्लस, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, अक्स प्लस 62 प्लस 70 इज इक्वल 180 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, इंटरनल जो एंगल्स है, इंटीरियर एंगल तीनों का टोटल तो 180 होगा। तो बस यहां से एक्स निकाल लेना है। तो यहां से एक्स प्लस, इनको आपने ऐड किया 2 और 7 6 13 हो गया भाई, और ये उधर गया 180। एक्स बराबर 180 माइनस 132, तो यहां से आप लोगों के पास में कितना एंगल बनता है? 48 डिग्री, 48 डिग्री आपका सही आंसर बन जाएगा। तो इसका आंसर जो है आपका सी सही होने वाला है। तो इसलिए बेटा देखिए, नॉर्मल क्वेश्चन से यहाँ पे आपको पूछा गया। अगला सवाल देखिए, इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे मैं सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ, तो अच्छे से लास्ट तक, एंड तक देखना बेटा। एग्जाम का नेचर समझो तुम, कैसे सवाल पूछता है। 9x² प्लस 25y² यहाँ पूछा गया है। 9x² इस इक्वेशन को दिया है ना, इसके बिहाफ पे निकालना है। तो इस इक्वेशन का अगर मैं होल स्क्वायर करूंगा तो 9x² और 25y² अपने आप जनरेट होगा। तो मैं इक्वेशन का दोनों साइड स्क्वायर कर रहा हूँ, स्क्वायर करता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर क्या होगा बेटा? 9x² प्लस b² होगा 25y² प्लस 2ab करता हूं तो ये कितना होगा? 30xy होगा। 2ab करता हूं तो ab करने पे 15xy, 2ab करने पे 30xy बराबर 14 का स्क्वायर 196, दोनों तरफ कर रहा हूं ना स्क्वायर। xy की जगह मैं 6 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकते हो सर। तो बस हो गया काम तुम्हारा। 9x² प्लस 25y² प्लस 30 इंटू 6 इक्वल 196 आपको निकालना है बेटा। यहाँ 9x² प्लस 25y² है ना। अब यार इधर देखना, 6 इंटू 3 18, तो मतलब 180 उधर गया, तो 196 माइनस 180, तो यहाँ पे 16 बच गया, तो 16 आपका आंसर हो गया। तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ। हर एक चीज को समझना है, और बेटा आपको पूरी मैथ्स कॉन्सेप्ट विद प्रैक्टिस आपको सीखनी है, तो माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे आपको सोल्जर बेस में पूरा कोर्स डिलीवरी दिया जा रहा है। हर एक चैप्टर, हर एक चीज आपको बताई जा रही है, कराई जा रही है, समझाई जा रही है, पढ़ाई जा रही है। देखो बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन ध्यान दीजिए। इधर मैं यहाँ पर dy माइनस डी एक्स प्लस, इसको सेपरेट करता हूँ, कोस एक्स डी वाई प्लस कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल 0। ओके,
अब बेटा मैं एक काम कर रहा हूं, यहां से y dy कॉमन लेता हूं तो यहां से आ गया 1 प्लस कोस एक्स। अगर मैं dy कॉमन लेता हूं तो, अगर मैं बाकी जो चीजें हैं उनको उधर फेंक देता हूं, वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा, और dx कॉमन ले लेता हूं। इसको उधर फेंका तो प्लस का dx हो गया, कॉमन लिया तो एक आ गया। इसको उधर फेंका माइनस कोस एक्स dx हो गया। ये लो बेटा, अब dy इक्वल आपके सामने आ चुका है 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। तो भैया आप लोगों को करना क्या है, बस यहां से सॉल्व करना है इसको, और डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी आपकी। ओके, तो देखो सॉल्व कर रहा हूं, dy का y हो गया, इसको इजी कर रहा हूं। ट्रिगो का फॉर्मूला होता है बच्चा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, वो उस इस कोस एक्स की जगह में लिखता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो यहां बचेगा केवल 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। कोस एक्स की जगह में फॉर्मूला लगाता हूं 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, तो 1 तो कट जाएगा, नीचे बचेगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। बस अब dy का इंटीग्रेशन तो फाइनली अपन कर ही चुके हैं इधर। ये बन गया टेन स्क्वायर एक्स बटा 2 साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर। टेन स्क्वायर एक्स बटा 2 को आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बटा 2 माइनस का 1। अब इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10x, लेकिन x की जगह x नहीं है, x बटा 2 का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा 2, उसको डिवाइड करोगे तो ये 2 बन जाएगा। इसको अलग अलग करोगे तो माइनस 1 dx का माइनस x। ये लीजिए, अब आपको y बराबर ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, वही आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी देखो कितना अच्छा खासा सवाल है। यहाँ से 9x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 25x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। किसकी सहायता से, इसकी सहायता से। अब सोचो 9x स्क्वायर कैसे आ सकता है, अगर यहाँ 3x होता तो 9x स्क्वायर आ जाता होल स्क्वायर करने पे, लेकिन देखो क्वेश्चन में क्या घुमाया है क्वेश्चन को। और लेकिन सवाल अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं इस क्वेश्चन पे तो आसान भी काफी है। इस समीकरण के आधार पे ये वैल्यू निकालनी है, तो 9x स्क्वायर लाने के लिए मुझे यहाँ 3x बनाना पड़ेगा ना। ठीक है, 3x बनाने के लिए मैं एक काम करता हूं, इसको 3 से इंटू करता हूं और 5 से डिवाइड करता हूं। बेटा देखना इधर, मैं पूरी इक्वेशन को दोनों साइड है ना, एक साइड तो कर नहीं सकते मैथ्स में कोई काम, दोनों साइड में 3/5 से इंटू कर रहा हूं इक्वेशन को। आपके दिमाग में हलचल हुई होगी, सर क्यों कर रहे हो, तो उसका रीजन बताता हूं मैं। देखो 3/5 से इंटू करने में फायदा देखना, ये अंदर गया 5 से 5 कट गया 3x बन गया, और अंदर गया ये 3 से 3 कट गया 1/5x बन गया, और इधर राइट साइड में कर ही दिया। अब आपको पता चला होगा यार ये क्यों किया, ये प्लान इसलिए किया बेटा, ये देखो 9x स्क्वायर, ये 3x का होल स्क्वायर है, नीचे 25x स्क्वायर है, यानी ये 5x का होल स्क्वायर है, तो 3/5 से इंटू करते ही जुगाड़ लग गया ना। अब मैं बोथ साइड स्क्वायर कर दूंगा, अब क्या कर दूंगा, दोनों तरफ स्क्वायर, बस तो मजे मजे से सवाल हो जाएगा आपका। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2ab, और इधर राइट साइड में स्क्वायर करते हैं, 12 का स्क्वायर 144 और 5 का 25। थोड़ी काटपीट कर लेते हैं भाई, काटपीट थोड़ी सी कर लेते हैं। इधर तो देखो चमक गया लेफ्ट साइड में, तो आपको जो चाहिए था वो मिल गया। इधर बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना बाकी है। इसको उधर ले जाओ, 6/5 बनाओ, उधर फेंको इसको। एलसीएम आया बेटा यहाँ 25, यहाँ तो 144 है, यहाँ 5 बार गया डिवाइड किया तो ये 5 यहाँ इंटू 30, 144 में से 30 गया तो 114/25 आपका दिख रहा है, वही आपका आंसर सही है। तो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा, मैथ्स एकदम नॉर्मल आती है आपके सामने। वैसे सवाल अच्छे हैं, टेक्निकल मैथ्स है, लेकिन रेडियो ऑपरेटर में आपके जनरल मैथ्स के क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ना अभी। लेकिन ये एक साधारण चीज है, ये सब कवर अप देंगे हम आपको, ये सब चीजें हम आपको पढ़ाएंगे। माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन का जो बेच है उसमें ये सब चीजें हम करवाएंगे, चाहे उसमें कितना ही जनरल का आ जाए। यहाँ तक कि एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन भी जनरली आरओ में भी पूछा जा रहा है, आरएम में भी पूछा जा रहा है ना। तो इस तरीके से उनको भी कराएंगे, जो भी चैप्टर आता है जनरल के सब हम कराएंगे। हर एक चीज आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी, डोंट वरी, कहीं चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन जितने पेपर आपने देखे सब में डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है, 2-2 सवाल आ रहे हैं। dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा जब मैं चरों का पृथक्करण करूंगा। देखो इंटीग्रेशन करता हूं, टेन इनवर्स y हो गया, dx का x प्लस सी हो गया, y को इधर रख लेता हूं, टेन इनवर्स उधर गया तो 10x प्लस सी, ये लीजिए आपका ये आंसर हो गया। ये प्रश्न आपका, ये इसका आंसर हो गया। अगला सवाल, अगले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है, एक बच्चा कितना अपना जनरल नॉलेज रखता है मैथ्स पे, जनरल कमांड कितनी रखता है, ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे।
दिए गए वर्ष के दौरान कॉलेज सी से विभिन्न ओलंपियाड में प्रतिभागियों की संख्या के परिसर। अब देखो बेटा स्टैटिक्स का सवाल है, इसमें परिसर कैसे निकलता है ना। सी का परिसर, सी देखो कॉलेज सी ये रहा, सी का, सी पे फोकस करो, इसका परिसर कैसे निकलता है। परिसर का रेंज का फॉर्मूला होता है बेटा हाई माइनस लो। क्या, हाई माइनस लो, यही तो करते हैं अपन, एच माइनस एल। हाई डेटा, सबसे हाई डेटा यहाँ पे देखोगे 250 है, माइनस लो डेटा देखोगे सबसे छोटा डेटा कौन सा है, 80 है। अगर आप इसको माइनस किया तो आपके पास 170 आ गया। अगली बात देखो, और कॉलेज ई से प्रत्येक ओलंपियाड में प्रतिभागियों की औसत संख्या। कॉलेज ई से अपने को क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। कॉलेज ई से इनका एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए आप कैसे निकालोगे एवरेज, ई का एवरेज, ई कॉलेज ई पर आपको क्या करना है, औसत निकालना है। औसत निकालने के लिए इन सबको ऐड करोगे। अक्स बार बराबर क्या होता है, समीशन ऑफ अक्स बटा एन होता है। कितनी संख्याएं हैं यहाँ पर, 5 संख्याएं हैं। इनका टोटल करोगे आप, देखो मैं टोटल करवा रहा हूं डायरेक्ट, 3 5 8 2 10, एक रह गया, एक रह गया वो, और 8 9 8 17 8 25 1 26, दो रह गया बेटा, 2 और 1 3 1 4 1 5 1 6। तो भाई लोगों यहाँ पे इसका डिवाइड करेंगे, एक बार गया भाई, एक बच गया, 16 बन गया, 3 बार गया, एक बच गया, 0 132। अब आपको क्या करना है, आपको जो परिसर है उसके साथ कॉलेज सी का तो निकालना था रेंज, जो कि आया 170। कॉलेज ई का निकालना था जो प्रतिभागी था उनका औसत एवरेज, जो कि आया 132। उनका निकालना है डिफरेंस, मतलब इसका और इसका डिफरेंस कितना है, 170 का और 132 का डिफरेंस निकाल लो भाई, आंसर आ जाएगा। 10 में से 2 गया तो 8, 8 कहाँ है, ये रहा 8, तो ये डिफरेंस 38 का होगा बेटा। तो आपका आंसर कितना है यहाँ पे, 38 आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर है। असमीका का सॉल्यूशन, इनइक्वालिटी आपके सामने, तो बेटा मोड हटता है, मोड हटेगा, बिल्कुल हटेगा, तो क्या आएगा, मोड हटेगा तो आएगा प्लस माइनस 2 बटा एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन 1। ध्यान रखना अपन वेरिएबल को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि नीचे वेरिएबल आ गया। तो चलो अपन इसको इजी करने के लिए, प्लस माइनस तो है ही यहाँ पे, 2 बटा एक्स माइनस 4, एक बार इस 1 को इधर लाता हूँ, -1 ग्रेटर देन 0। एक बार मैं प्लस का साइन लूंगा, एक बार माइनस का साइन लूंगा, फिर देख लेंगे कितना बड़ा आंसर दिया है उसके अकॉर्डिंग। एक बार मैं साइन प्लस का ले रहा हूँ यहाँ पे, फिर माइनस का लेंगे नीड होगी तो, और नीड नहीं होगी तो फिर नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि पहले सॉल्यूशन दे दिया, इजी सॉल्यूशन दे दिया तो नीड नहीं होगी, नहीं तो दोनों का सॉल्यूशन फाइनल निकालेंगे। चलो जी, मैंने यहाँ पर एलसीएम ले लिया, एक्स माइनस 4 एलसीएम आया, 2 माइनस ये एक्स माइनस 4 उधर जाएगा, अच्छा खासा इक्वेशन है ये अंदर भेजता हूँ तो ये बन गया 2 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस का 4, नीचे एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन 0। नाउ देखिए आप, 2 और 4 बन गया 6, माइनस एक्स बटा एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन 0। मैं माइनस से इंटू करूं ताकि ये एक्स माइनस 6 बन जाए, माइनस कॉमन ले लेता हूं, कहने का मतलब ये है। ये लो बेटा मैंने माइनस कॉमन ले लिया। आप देखोगे मैं माइनस से दोनों साइड इंटू करता हूं तो ये ग्रेटर देन का बन जाएगा लेस देन, मतलब इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन करना है, माइनस से इंटू किया ग्रेटर का लेस देन बन जाएगा। अब ये सॉल्यूशन करना है, इसके लिए बेटा नंबर लाइन बनाते हैं, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। आप देखिए इधर 1.4 है, 1.6 क्रिटिकल पॉइंट, 4 और 6, प्लस माइनस प्लस। आप देखेंगे यहाँ पर आप लोगों को लेस देन 0 के अकॉर्डिंग आंसर उठाना है, लेस देन 0 के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या उठेगा, 4 से 6। विकल्प में देखा जा रहा है 4 से 6 वाला मिल गया, तो यहाँ अब सेकंड्स फिर अपन माइनस का साइन लेके सोल्व करेंगे। वो वाला इतना कॉम्प्लेक्स दिया नहीं है कि नेक्स्ट वाला दिया नहीं है, ऐसे ही काम हो गया, तो आगे अपन यहीं पर आंसर मिल गया। विकल्प ऐसा नन ऑफ दीज वाला है ही नहीं, और कोई ऐसा विकल्प नहीं है। यहाँ पर 4 से 6 वाला मिल ही गया, इसका एक सोल्यूशन और होगा अभी इसके अलावा, वो कौन सा होगा, आप यहाँ माइनस का साइन लेंगे तब होगा, उसकी अपने को नीड ही नहीं है यहाँ, तो मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ। इसका आंसर तो यही हो गया। अब कुछ सवाल हल हुआ, 1/x टेक्निकल का इतना हल हुआ, टेक्निकल इंटीग्रेशन का सवाल है, 1/x का इंटीग्रेशन log x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है, बस लिमिट पास करना, log m माइनस log n log m बटा n हुआ करता है। तो ये लीजिए आपका आंसर। log के आगे मोड लगता है, लगता है आप सभी बच्चे भली बात से जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं। ओके, हाँ जी, अगली बात सुनिए, आगे का क्वेश्चन आपके सामने साझा करता हूं। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x³ बटा 3, और ये लो नॉर्मल सी लिमिट पास करनी है, 3 कांस्टेंट है बाहर ले रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर और यहाँ 1 से लेके 2 तक। देखिए 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर,
यहाँ पर ये बन गया 4 माइनस 1 3 3, हाँ जी। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का एक्स क्यूब, यहाँ क्यूब था ना, अरे एक्स क्यूब बटा 3 यहाँ क्यूब था भाई, 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, तो यहाँ 2 का क्यूब बन गया 8 माइनस 1 7। तो आपका आंसर 7/3 सही आंसर हो गया। फिर से मैं रिमाइंड कराना चाहूँ, यहाँ पे ये लिमिट है 1 से 2, एक्स क्यूब बटा 3 है, 3 बाहर ले लिया, एक्स का क्यूब है। अपर लिमिट का क्यूब करता हूँ, 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 माइनस 1 7/3 आपका सही आंसर होगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, काम आपका खत्म। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आपके सामने एक संकल्पना होती है a प्लस बी प्लस की होल पावर n प्लस a माइनस बी की होल पावर n। यदि आपके सामने ये जो n है वो इवन हो, सम संख्या हो, क्या हो, सम संख्या हो, तो आपके पास में आफ्टर द एक्सपेंशन, प्रसार करने के बाद कितने पद बचेंगे, उसका एक फॉर्मूला हुआ करता है जो हम आपको पढ़ाते हैं। क्या हुआ करता है बेटा, इसका फॉर्मूला लिख लो कभी भी। होल पावर यहाँ एन इवन होना चाहिए, ओड होगा तो अलग होता है, इवन होता है तो अलग होता है। इवन होने पे आपका यहाँ फॉर्मूला बनता है n/2 + 1, लेकिन कब, जब a प्लस बी की होल पावर n प्लस a माइनस बी, ऐसा ही यहाँ दे रखा है आपको। n किस जगह कितना है, 100/2 + 1, तो यहाँ 51 आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर होगा। अगर ओड होता है यहाँ तो n + 1/2 अलग वाला फॉर्मूला होता है, पूरे यहाँ ये बट्टा यहाँ तक पूरा होता है n + 1/2, तो वो ओड इवन अलग अलग क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन उसी तरीके से फॉर्मूला लगाना होता है। 4 फॉर्मूला हम पढ़ाते हैं आप लोगों को। ये किससे डिवाइड हो रहा है, ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, इसमें डिवाइड का पता करना है। तो जो दिया गया नंबर है ना, इसके डिजिट्स का टोटल करता हूं मैं, 1 + 5 6 2 8 3 11 4 15 1 16 2 18, अंकों का योग 18 है, तो 3 का डिवाइड पक्का जाएगा गारंटी से। सम ऑफ डिजिट्स, अगर आपके सम ऑफ डिजिट्स कितना हो रहा है, अंकों का योग जोड़ के बताया आपको मैंने, सम ऑफ डिजिट्स यहाँ 18 हो रहा है। अंकों के योग में अगर 3 का भाग जाता है तो पूरा पूरा जा रहा है, तो उस संख्या में 3 से वो संख्या पक्का डिवाइड होगी, तो इसका मतलब 3 से ये डिवाइड हो ही रही है। हाँ जी, भाजकता के छोटे मोटे नियम है जो हम आपको बता देंगे, जितने नियम है सारे पढ़ा देंगे, है ना भाई। 2 का डिवाइड किस में जाता है, 3 का किस में जाता है, 4 का, 5 का, 6 का, है ना, इन सब का भाजकता के रूल्स है वो। अगर आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल्स पता है, ठीक है, सबके डिविजिबिलिटी रूल बता देंगे, पढ़ा देंगे, पूरा पढ़ाएंगे आपको, है ना। तो यहाँ जो जैसा सवाल है उतना ही सोल्यूशन करा रहा हूँ मैं इस वीडियो में, है ना। 43 प्राकृत संख्याओं का औसत, बेटा औसत का फॉर्मूला होता है सिग्मा x बटा n, यही होता है। n + 1/2 प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला है, अगर प्राकृत संख्याएं हैं तो। यहाँ पे नेचुरल नंबर है, इनका योग का फॉर्मूला बटा n और करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो ये बन गया n + 1/2, तो प्राकृत संख्याओं वाला है ही, ये 2 नीचे खिसक जाएगा, यहाँ वाला n तो कट गया। कितनी संख्याओं का निकालना है, 43 का, तो 43 + 1/2, यहाँ पर 22 तुम्हारा सही आंसर आता है। ओके, हाँ जी। देखो एक साधारण सवाल है, ट्रिग्नोमेट्री का एकदम हलवा है। क्या है भाई, थोड़ा सा ध्यान देना है बस। साइन थीटा कितना है जी, √3/2 है। आपको बोला है थीटा एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण। साइन थीटा का मान √3/2 तो बहुत सारे एंगल्स पे हो सकता है, लेकिन जब न्यून कोण की बात करें, एक्यूट की बात करें, थीटा एक्यूट है, एक्यूट न्यून कोण है, तो एक बात फिक्स है बेटा, क्या, थीटा आपका 60 डिग्री है। थीटा 60 है क्योंकि साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। ओके, तो चलो अब क्या करना है, कोस 3 थीटा निकालना है। कोस 3 थीटा की जगह लिखना है 60 डिग्री, तो ये बन गया कोस 180 डिग्री, और कोस 180 डिग्री का जो आंसर होता है वो -1 हुआ करता है। अगला सवाल एकदम क्वाड्रेंट सिस्टम का नॉर्मल क्वेश्चन, tan पाई प्लस थीटा है। पाई प्लस थीटा का मतलब तीसरा क्वाड्रेंट हुआ करता है, पाई प्लस थीटा का मतलब 180 + थीटा तीसरा क्वाड्रेंट। ASTC क्या बोलता है, तीसरे क्वाड्रेंट में, तीसरे चतुर्थांश में tan कोट पॉजिटिव होगा। तो चलो तीसरे में tan कोट पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब इसका आंसर में एक तो आपके पॉजिटिव तो आएगा ही आएगा। फिर ASTC में नंबर 1 क्वाड्रेंट डिसाइड किया, चिन्ह डिसाइड किया, फिर अपन देखेंगे चेंज होगा कि नहीं होगा। पाई पे चेंज ये नहीं होने वाला है ना, तो tan का tan ही रह जाएगा, ठीक है बेटा, ये tan का tan ही रह जाएगा। 180 पे चेंज नहीं होता, और ये पॉजिटिव भी होगा तीसरा क्वाड्रेंट होने के कारण, तो आपका आंसर डी सही होगा बच्चों।
अगला सवाल भी अच्छा खासा सवाल है भाई। एक तार है, उसको 169 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला एक वर्ग बनाने के लिए मोड़ा गया। कोई तार है सीधा, उसको मोड़ के क्या बना दिया गया, ऐसा कोई स्क्वायर बना दिया गया, ये लो। और इस स्क्वायर का जो एरिया है वो कितना है बेटा, फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, वो 169 है। इसका मतलब इसकी भुजा 13 सेंटीमीटर मान लो, अपने आप हो गई 13 भाई। एरिया इतना है तो भुजा 13 हो गई। फिर सुनो आगे, यदि उसी तार को एक सर्कल बनाने के लिए मोड़ा जाए, एक वृत्त बनाया जाए इसी तार से, ठीक है, तो तार की लंबाई कितनी है भाई, तार की लंबाई कितनी है, तार ये एक्स है, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, तो तार की लंबाई जो लेंथ है तार की वो 4x हो गई बेटा। कितनी हो गई, 4x। तो 4 इंटू 13 यानी 52 सेंटीमीटर का आपका तार है। ये तो भाई भुजा की लंबाई है, तो परिमाप उसका पेरीमीटर है वो तो 52 हो गया। ठीक है, यदि उसी तार को एक सर्कल बनाने के लिए मोड़ा जाए और उसका एरिया क्या होगा, इस सर्कल का एरिया क्या होगा। चलो अपने को सर्कल का एरिया निकालना है। इसी तार से सर्कल बनाया गया, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला तो ये होता है पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन आर अपने को पता नहीं है, लेकिन आर हम निकाल सकते हैं। कैसे, ये देखो जो सर्कल बनाना, उस सर्कल की इसी वायर से तो बनाया, ये 13 है, ये 13, 26, 39, 52, 52 सेंटीमीटर लंबा तार से अगर सर्कल बनाया, उस सर्कल की पेरीमीटर क्या हुई, ये सर्कल की पेरीमीटर क्या हो जाएगी, पेरीमीटर परिधि जो है 2 पाई आर है वो भी आपकी 52 ही हो जाएगी। क्योंकि इस सर्कल का जो पेरीमीटर है, इसी को ही तो घुमा के इसी वायर से क्या बनाया गया, सर्कल बनाया गया। तो इसका रेडियस आपको यहां से मिल जाएगा 52/2 पाई। बस यहां बस यूज करना है 52/2 पाई, पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 52/2 पाई। बस कैलकुलेशन करना है, पाई की वैल्यू 22/7 यूज करेंगे, आंसर आएगा। ये पाई है, ये 52, ये 52, और यहाँ पे 2 पाई, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पाई स्क्वायर, एक पाई से एक पाई मैंने काट दिया। अब यहाँ पे आपका बन गया 52 इंटू 52/4 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7। ये 7 ऊपर चला जाएगा, पहले तो इसको काट देता हूँ 13 बार, तो ये बन गया 13 इंटू 52 इंटू 7/22। और बेटा तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो आएगा 215 आने वाला है इसका कैलकुलेशन। ठीक है, तो इसलिए आपका ये क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन था, अच्छा कैलकुलेटिव था। अब सुनिए, ये लॉजिकल क्वेश्चन, ज्योमेट्री का थोड़ा सा नॉलेज है, काम हो गया। ज्यामिति का पूरा नॉलेज देंगे हम आपको, पूरा एक 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 एक, हर एक, चाहे सर्कल हो, चाहे आपका आपका सर्कल के भी बहुत सारे एंगल्स के क्वेश्चन बनते हैं, स्क्वायर के, रोम्बस के, है ना, वर्ग, समचतुर्भुज, समान चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, इनकी भुजाओं से संबंधित बहुत सवाल बनेंगे एग्जाम में, बीएसएफ आरओआर में। करना होगा तुम्हें ये सब, और कराएंगे, और बहुत मजा आएगा तुम्हें। समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं, कोई समलंब चतुर्भुज पता है आपको, ऐसा होता है ट्रेपीजियम, ऐसा ट्रेपीजियम होता है बेटा। इसका एक पेयर होता है ना, वो क्या होता है, पैरेलल होता है, बराबर नहीं, पैरेलल होता है। ये देखो, ये और ये क्या है, पैरेलल है, समांतर है। 20 सेंटीमीटर, एक तो ये 20 सेंटीमीटर है, दूसरा 10 सेंटीमीटर है, लो। और उसकी असमांतर भुजाएं एक दूसरे के बराबर है। खास बात देखो, ये अक्ष है तो ये भी अक्ष है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। कौन सी जो समांतर नहीं है, उनकी लेंथ इक्वल है, ठीक है, एक दूसरे के बराबर है। यदि इसका एरिया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो पहली बात तो ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला लिख देता हूं, 1/2 इंटू आमने सामने वाली जो भुजाएं हैं उनका योगफल, योगफल टोटल, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इनटू हाइट। हाइट कौन सी, जैसे मान लो आपने यहां से यहां परपेंडिकुलर डाला, यहां से यहां परपेंडिकुलर डाला, ये वाला, तो ये वाली ये हाइट बन गई यहाँ पे। जैसे यहां से यहां परपेंडिकुलर डाला तो ये क्या बन गई, यहाँ पे हाइट बन गई, यही हाइट बन गई, ठीक है। इनटू हाइट इज इक्वल कितना दे रखा है, 180। तो बेटा यहां से देखिए 1/2, ये बन गया 30, ये h इक्वल 180। कैलकुलेट करता हूं, ये 6 बार कट गया बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, हाइट 12 आ गई, हाइट 12 आ गई भाई लोगों, ये 12 आ गई, हाइट आ गई आपके 12। चलो हाइट 12 आ गई आपके सामने, ये 10 है। अब आपको बताता हूं, ये 10 है, ये 20 है। आपको ये भी पता है, इस चीज का भी आपको नॉलेज है भाई। थोड़ा डायग्राम थोड़ा खूबसूरत बना देता हूं, है ना, खूबसूरत डायग्राम, ये और ये दोनों बराबर है। आपको थोड़ी बराबर वाली फीलिंग भी तो आनी चाहिए ना डायग्राम से, क्योंकि क्वेश्चन में बोल तो दिया लैंग्वेज में, तो असमांतर भुजाएं हमेशा बराबर नहीं होती,
इक्वल नहीं होती, लेकिन इस क्वेश्चन में इक्वल है। असमांतर भुजाएं एक दूसरे के बराबर है। ये एक्स है तो ये भी एक्स है। बेटा ये देखो 12 है, ये टोटल 20 है, यहां से परपेंडिकुलर डला है, ये 10 है, तो यहां से लेके यहां तक की भी तो 10 हो गई। तो ये जो बच गई, कितनी बच गई, ये 5, ये इनकी यहाँ पे ये ऐसा इसमें ये ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये 10 बच गई, तो 10 बच गई तो यहाँ पे 50-50 यहाँ इसमें डिवाइड हो जाती है। अब देखो बेटा ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 5 है, ये 12 है। अब आप लोगों को क्या पूछा गया है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इस नॉन पैरेलल साइड। आपको इस अक्ष की वैल्यू पता करनी है। ये 12 5 तो ट्रिपलेंट से ये 13 होगा कि नहीं होगा। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25 169, 169 का रूट 13। ये समकोण पाइथागोरस त्रिक बन गया 12 5 और 13 का। तो आंसर इसका बी होगा। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत, बहुत जबरदस्त। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, रोम्बस। अच्छा रोम्बस की प्रॉपर्टी तो पता है ना, रोम्बस की प्रॉपर्टी पता है भाई लोगों आपको। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी सारी भुजाएं समान होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। जैसे स्क्वायर में होता है ना सभी भुजाएं बराबर, ये समचतुर्भुज है, ये रोम्बस है, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, ये 10 है तो ये भी 10, लो भाई चारों भुजाएं 10-10 की है। इसमें 2 विकर्ण होते हैं, दोनों के दोनों बराबर नहीं होते, और स्क्वायर में बराबर होते हैं, वर्ग में क्या होते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं। ये वर्ग से डिफरेंस बता रहा हूं, इसमें इसके बराबर नहीं होते। तो इसमें कितना बता रखा है, इसमें बता रखा है इसका छोटा विकर्ण 12, ये टोटल 12 है। और ये वाला आपको फिर बोला गया है द एरिया ऑफ रोम्बस whose साइड्स इज 10 सेंटीमीटर एंड द स्मॉलर डायगोनल इज 12। तो बेटा 1/2 d1 इंटू d2 इसका एरिया होता है, किसका, रोम्बस का। विकर्णों का गुणनफल, एक विकर्ण तो आपको पता है 12, दूसरा विकर्ण पता होते ही आप एरिया निकाल लोगे। तो दूसरा विकर्ण पता करने से पहले आपको बताता हूं, रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, आपस में बराबर बराबर टुकड़े बनाते हैं। तो ये टोटल 12 था, तो ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, छोटा वाला ये 12 था ना, पूरा एक डायगोनल की लेंथ 12 थी, तो 6 हो गई। रोम्बस की एक प्रॉपर्टी और है, रोम्बस वाला यहाँ वाला एंगल 90 होता है क्या, ना, यहाँ वाला 90 ना, लेकिन जहां काटती है ना ये 90 होते हैं, जहां कट करते हैं ना समचतुर्भुज में ये 90 के होते हैं। तो अब आ गया मजा, बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, तो ये 6 ये 10, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा। तो देखो बेटा मैं यहां मेंशन कर देता हूं, ए बी सी ट्राइंगल में देखो ये 90 डिग्री का है, ये ट्रिपलेंट बन गया 6 10। तो देखो 10 का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर, ये 90 के सामने क्या बन गया, ये तो कर्ण बन गया, प्लस आपका BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर आपको कितना मिलेगा, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 36 64, तो 8, BC आपको 8 मिल जाएगा, है ना। BC स्क्वायर बराबर 64, तो BC 8 होगा, ये 8 होगा तो ये भी 8 होगा, तो 8 प्लस 8 16 हो गया। तो बेटा आपका टोटल ये जो डायगोनल है ये यहां से लेके यहां तक का 8 आया, तो ये भी नीचे वाला भी 8 आएगा, ये 8 आया, तो 8 और 8 16 हो जाएगा। ओके बेटा, बस आंसर ही आ गया अब आपका। ये कितनी बार कट गया, 8 बार, 12 इंटू 8, ये लो। अगला सवाल, ये ज्योमेट्री, अरे ये तो ज्योमेट्री पे डिपेंड ही नहीं है, ये तो अपन एसओटी से कर सकते हैं। जैसे सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में आपको एक फॉर्मूला बताते हैं ना, एरिया निकाल दिया, तो ये तो है तो वैसे नॉर्मल आपका 9th क्लास के लेवल का प्रश्न, लेकिन हम सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल आपको पढ़ाते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका एरिया दिया है, और इसके अंतःवर्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसके अंदर जो वर्त है उसकी त्रिज्या। तो बेटा मैं आप लोगों को बताता हूं डेल बराबर RS, और ट्रिक भी बताता हूं जब एसओटी पढ़ाया है, जब आप लोगों को कभी भी किसी ने पढ़ा है, और किसी ने हो सकता है वीडियो देख रहे हैं मेरी क्लास नहीं ली है, पहली बार पढ़ रहा है। तो बेटा एक फॉर्मूला हुआ करता है डेल बराबर RS, और उनको याद करने की मैं ट्रिक भी बताता हूं कि RS सर से तुम याद कर लो, RS सर से तुम याद कर लो, डेल बराबर RS, RS सर से तुम याद करो ये एरिया किसका होता है। अगर आपके पास में ये ट्राइंगल का एरिया होता है, इस ट्राइंगल का एरिया होता है, अगर ट्राइंगल के अंदर कोई सर्कल बना हुआ है और उसकी रेडियस स्मॉल r है, अगर उस ट्राइंगल इन जो अंदर वाला सर्कल है उसकी रेडियस स्मॉल r है, इस ट्राइंगल का एरिया होता है। तो ये ट्राइंगल का एरिया क्वेश्चन ऑलरेडी दे रखा है 15, और इसके अंतःवर्त की त्रिज्या r की जगह 3, तो यहाँ s आ जाएगा, तो यहां से s की वैल्यू आ जाएगी, ये 3 इधर आ जाएगा 15/3, तो s की वैल्यू आ गई बेटा 5, s की वैल्यू यहां से कितनी आई 5,
एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। जो डेल बराबर आर एस में जो एस होता है ये सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप होता है, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में चलता है एसओटी में। हाँ जी, तो यहां से ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा भाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 10 आ जाएगा। और अगर किसी त्रिभुज की भुजाओं को जोड़ दिया जाता है उसी को परिमाप पेरीमीटर बोला जाता है। तो सवाल भाई एकदम हलवा बन जाएगा तुम लोगों के लिए अगर थोड़ा ध्यान देते हो तो। इसके शून्यंकों में से एक -3 है, पढ़ो आराम से। वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज -3। इसका एक जीरोज -3 है तो के कितना होगा। तो क्वाड्रेटिक का हल्का सा क्वेश्चन है, अक्स की जगह -3 लिख सकते हैं आप, क्योंकि ये इसका जीरोज हमेशा, जीरोज का मतलब होता है मूल, शून्यक, ये शून्यक हमेशा सेटिस्फाई करता है। अक्स की जगह लिख सकते हो आप कितना, -3। अक्स की जगह यहां भी लिख दो -3 प्लस 1 बराबर 0 बन जाएगा। -3 लिखने पर ये होता है शून्यक का रोल। ये हो गया 9, ये हो गया -3 के प्लस 1 बराबर 0, ये बन गया 9 के -9 -3 के प्लस 1 इक्वल 0। 9 के -3 के 6 के -9 प्लस 1 माइनस का 8 उधर गया तो 8 बन गया। के की वैल्यू 8/6, 2 से कट रही है भाई 4/3। बी आंसर आपका राइट होता है। अगला क्वेश्चन, यहां से ज्यामिति का क्वेश्चन देखिए। यहां पर एक सिंपल जियोमेट्री लग रही है जो मैं आप लोगों से साझा कर रहा हूं। क्या सवाल में क्या पूछा जा रहा है, सवाल में क्या बोला गया है, क्या दिया गया है एंड क्या पूछा गया है। अरे भाई रे, ऐसा ना कर भाई, ऐसा मत कर भाई। हाँ मान तो गया, लेकिन मान गया क्या, भाई लास्ट क्वेश्चन पे आके किया रे। हाँ जी, हाँ 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 बैठेगा, मामला बैठेगा, बैठ गया बैठ गया बैठ गया बैठ गया। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बस चला लेंगे अपन। लास्ट क्वेश्चन था, यहां से देखिए, यहां पर देखिए आकृति में जी वर्त का केंद्र है, ये सेंटर है, सेंटर ऑफ द सर्कल। ए सी बी ज्ञात करना है तुम लोगों को। क्या, ए सी और बी आपको मतलब ये एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। ए जी बी 150, तो आपको पता है केंद्र पर बना गया कोण परिधि से बना गया कोण का डबल होता है, तो ये अपने आप 75 हो जाएगा, 75 हो जाएगा बेटा। इसका आंसर डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। कारण क्या है, सुनो देखो, अगर कभी भी आपके पास में कोई ट्राइंगल ऐसा बने जो सेंटर पे और यहां परिधि पे एंगल बनाए, अगर किसी इसमें कोई भी ऐसी आकार बने, कोई भी ऐसा आकार बने जो यहां पर, अगर ये सेंटर पे बनने वाला आप लोगों का एंगल है 150, अब आप यहां से कोई ऐसा परिधि पे कोई कोण बनाते हैं, यहां से मिलने वाला परिधि पे कोई कोण बनाते हैं, ये आप लोगों के सामने, तो परिधि वाला जो क्या होता है वो आधा होता है इसका, तो 150 का आधा कितना हो जाएगा, अपने आप 75 हो जाएगा। कोई भी आकृति जो केंद्र पे कोण बनाती है उससे परिधि पे आधा ही बनाएगी, तो परिधि वाला 75 हो जाएगा। और कई बार ये दे देता है, ये वाला पूछ लेता है, तो आपका जो आंसर है यहाँ पे कौन सा सही होना है, डी में 75 आपका दे रखा है बेटा। यहाँ देखो ये 75 दे रखा है। ओके, हाँ जी, यहां पर आप लोगों को मैं जानकारी दूं कि आप लोगों को कंप्लीट कोर्स की जो डिलीवरी है, कंप्लीट कोर्स डिलीवरी सोल्जर बेस में हम बीएसएफ आरओआरएम में आप लोगों को देते हैं। यहां पर आप शेड्यूल नोट कर सकते हैं, 1 तारीख से इसकी क्लासेस चल रही है और इसका जो इनरोलमेंट चार्ज है वो केवल और केवल 499 है। लेकिन ये ध्यान रहे ये इनरोलमेंट चार्ज 7 अक्टूबर तक है, उसके बाद में इसका इनरोलमेंट चार्ज ये 499 नहीं रहेगा, इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। और आप लोगों को इसमें हम पूरा इस 499 में आपको चाहे लाइव बेच हो, चाहे नोट्स बेच हो, एवरीथिंग सब कुछ हम आप लोगों को इसमें प्रोवाइड करवाएंगे बेटा। ओके, और ये आप लोगों के सामने हेल्पलाइन नंबर है, कोई भी क्यूरी हो कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। और बेटा यहाँ पर आप लोगों को ये मैंने इसका वीडियो सॉल्यूशन दिया है और उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। और पूरा का पूरा कोर्स डिलीवरी आपको माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पर हम मिलेंगे, कॉन्सेप्ट फुल कॉन्सेप्ट और पूरा जीरो से हीरो तक, फुल कॉन्सेप्ट फुल प्रैक्टिस। ओके, बाय बाय, जय हिंद, लव यू ऑल। लाइक करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले।